अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और मेरे साथ मौजूद है आसिफ भट्ट साहब। बताना होगा कि एक और किस्त के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं आपके साथ। पिछली एक किस्त के अंदर हमने वाइस चेयरमैन LDA उनसे गुफ्तगू की थी और लाहौर में होने वाले जो डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड जो भी लोग हैं, सोसाइटीज़ हैं, चाहे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो आने वाली मुश्किलात थी, जो क्वेश्चन थे वो हमने रेज़ किए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़ास शख्सियत जिनको कहा जाता है कि मेमार हैं वो इन सारे प्रोजेक्ट्स के। चीफ़ इंजीनियर सर अब्दुल रज़ाक चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चीफ़ इंजीनियर हैं LDA के। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के शो के अंदर। हमारा आज का इनके साथ प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि अब मज़ीद जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो चैलेंजेस उसमें क्या होंगे और वो किस तरह से उसकी एक्सपेंशन होगी, किस तरह से वो नए प्रोजेक्ट्स किस तरह से रिवील करेंगे पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर ख़ास तौर के पर, और वो प्रोजेक्ट्स क्यों बनाए जा रहे हैं। रज़ाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि चंद प्रोजेक्ट्स जिनका मुझे नाम पता चला, फिरदौस मार्केट ये तकरीबन बन चुका है, बाबे लाहौर जो ठोकर न्याज पे एक जिना अस्पताल का एक पेडेस्टेरियन बिल था, फिर ये जो गुलाब देवी क्रीम ब्लॉक का अंडरपास था, शाह काम का था, शेरावेला गेट का, ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं एक। फिर ये कोई तकरीबन बताया गया मुझे कोई 13,000 या 35,000, कुछ 13,000 या 35,000 के करीब अपार्टमेंट्स आप LDA के बना रहे हैं। ये ज़रा मुझे क्लियर कर दीजिए कि कितनी इसकी है। ये जो पहले जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ये क्यों बनाए जा रहे हैं लाहौर के अंदर, और ये इसकी जो हमारी वाइस चेयरमैन साहब से बात हुई थी तो मैंने कहा था कि जी ये ऑटोमेशन सिस्टम और डेडलाइन वो बहुत ज़रूरी होती है इसमें डेडलाइंस क्या है और ये क्यों बनाए जा रहे हैं और इसमें आपको चैलेंजेस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपने हमें इनवाइट किया मौक़िफ़ लेने के लिए। बात आपने बड़ा क्वेश्चन बहुत लंबा किया और अच्छा किया। क्यों कर रहे हैं, इसका कोई का जवाब ये है कि किसी भी कौम की खुशहाली का जब बुलंदी की तरफ जाने के 3-4 झरने होते हैं जो उसके ज़रूरी तौर पर पार करने चाहिए। उसमें क्या है, आप कौम को अच्छी सेहत दें, अच्छी तालीम दें और अच्छा रोज़गार दें। जब ये तीनों फैक्टर मिल जाएंगे तो कौमें आगे बढ़ने शुरू हो जाती हैं। हम तालीम के लिए जो कर रहे हैं माशाल्लाह अच्छा इक़दाम हो रहे हैं, सेहत के लिए जो हो रहे हैं वो भी अच्छा हो रहे हैं। आगे है कारोबार के लिए इक़दाम भी जो अच्छे हो रहे हैं। इसमें आपको सुन को हैरानगी होगी कि हम बीइंग LDA ये तीनों चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे कर रहे हैं? हाँ जी। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप छोड़ने जाते हैं, आप घंटों जब लेने जाओगे या छोड़ने जाओगे, खड़े हो जाओगे लाइन में चौकों में, तो तालीम को प्रमोट कर रहा है LDA। यानी कि हमने आपकी देर को ख़त्म करना है, हाँ, हमने आपकी टेंशन को ख़त्म करना है। आप शाम को थके आते हैं, काम करके आते हैं, घर के पास खड़े आके चौक में फंस जाते हैं, ये बहुत बड़ी टेंशन होती है। और उसके साथ क्या होता है, नुकसान सेहत का होता है। वो कैसे होता है, एक आपका नर्वस सिस्टम भी एकदम हो रहा होता है, एक आपकी गाड़ी वो धुआं छोड़ रही होती है, स्टार्ट खड़े होते हैं आप, पोल्यूशन हो रही होती है, लोगों की सेहत ख़राब हो रही होती है। ठीक है। तीसरा फैक्टर मैंने कारोबार का बोला, एक ताजर जिससे लाहौर से बाहर जाना है या लाहौर में अपने बिजनेस में पहुंचना है, वो जाते हुए आते हुए जब घंटों फंसेगा ट्रैफिक में तो क्या कारोबार करेगा? उसकी सेहत भी गई है, उसका कारोबार भी गया। बिल्कुल सही। तो हम उसकी सेहत का भी ख्याल रखेंगे ताकि पोल्यूशन में ना खड़ा हो, और उसको टाइम पे ट्रैवल भी कराएंगे, अपनी दुकान पे जल्दी पहुँचे, अपने ऑफिस पहुँचे, अपने कारोबार पहुँचे। यानी कि एक सेहतमंद मुआशरे के लिए जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं, फैक्टर है, उसमें ये ट्रांसपोर्टेशन का, माहौल का, टाइम का बहुत अहम फैक्टर है। बिल्कुल सही। ये जो लंबी चौड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर किस्म की प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूशन की जाती है, ये कौमों को तरक्की तरफ ले जाने के लिए होती है। ठीक है। आपने देखा होगा अब्रॉड बाहर मुल्कों में उन्होंने कम्युनिकेशन का निज़ाम कितना अच्छा डेवलप किया हुआ है। यानी कि किसी तरफ आप निकलना हो, कहीं जाना हो, आपको कहीं रुकावट नहीं आएगी। आप अपना गाड़ी का टाइम देख के पहुँच सकते हो अपने वहाँ, या हमारे पास कोई टाइम नहीं है। आप मीटिंगों में से लेट होते हो, आप स्कूलों कॉलेजों में लेट होते हो, आप ऑफिस में लेट होते हो, सारा मुआशरे की तरक्की का रेट कम हो जाता है। जब आप हर तरफ आप डले फैक्टर में चले जाओगे, आपका पैसा भी गया, वक्त भी गया, कोफत भी गई, सेहत भी गई, तालीम भी गई, आपका कारोबार भी गया, यानी कि पूरा मुआशरा इन्हिताक तरफ बढ़ता है। बिल्कुल सही। तो इसमें ये बात बड़ी गौरतलब है कि इन चीज़ों को, बेसिक फैसिलिटीज़ को हमें देना है और इन चीज़ों को हमने आगे लेके जाना है ताकि हमारे जो माशरे में, हमारे शहर में तरक्की आसान तरीके से। मैं समझ, इसका विज़न अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, और ये होना भी चाहिए। और गाहे बगाहे जैसे जैसे वक्त आगे जाता है अफराद की तादाद बढ़ती है तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। लेट्स कम टू द प्रोजेक्ट्स।
ये जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं, इन 4 प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करने की वजह क्या है? यही क्यों प्रोजेक्ट है? हाँ, ये बात बहुत अच्छी आप देखिए, बात ये है कि सबसे पहले जिस्म की सर्जरी वहीं की जाती है जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो। ये आप मिसाल ज़हन में रखें। हमने और भी काम लाहौर में बहुत करने वाले हैं, बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत सी चौक ऐसे हैं, बहुत सी जगह पे ट्रैफिक मसाइल हल होने वाले हैं। मगर टॉप प्रायोरिटी पे क्या थे? टॉप प्रायोरिटी पे हमारे पास ये जो पॉइंट थे जो बहुत ज़रा जहाँ पे आबादियों का जंक्शन है, जहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मरकूज़ हैं और लोगों का तलीमी अदारे वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, उन चीज़ों को ईज़ करना था कि उनके मसाइल को हम ख़त्म करें। साथ और अगर शाह काम की बात करें तो शाह काम के साथ सुंदर का इंडस्ट्रियल एरिया है, खुद जो डिफेंस रोड है वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और चारों तरफ बड़ी पोश अच्छी किस्म की आबादी हैं। बैरियर टाउन है, मोनरवाल है, एवेन्यू 1 है, लेबर कॉलोनी है, EME है और आगे चलते जाएँ तो सोमा के हिसाब से अच्छी आबादी है। अब इन आबादियों तक लोग घर तो बना लेते हैं मगर आने जाने के लिए मसाइल का शिकार हो जाते हैं। अगर आपने 5 करोड़ रुपया घर पे लगाया मगर चौक पे आके 2 घंटे के लिए खड़े होगा तो आपका सारा ज़िंदगी का मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट शाह काम चौक इतना एक सेंट्रल पॉइंट है ट्रैफिक चारों तरफ ले जाने का, यहाँ पे आके बीसों गाड़ियाँ फंस जाती हैं और बहुत रश हो जाता है और कई घंटे बाद का ट्रैफिक फंस जाती है। तो इस मसले को जब देखा इस गवर्नमेंट ने कि ये बहुत दरीना मसला है लोगों का, ताजरों का, तलीमी इदारों का, रहायशियों का, तो इसको कैसे हल किया जाए। इस पे फिर LDA ने बड़े अच्छे मास्टर प्लानिंग की, सोचा समझा, इसके सर्वे किए, हमने बहुत ज़्यादा इसके ट्रैफिक काउंट किया, इसकी जियो टेक्निकल की, इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखे, इसमें बाकी पैरामीटर देखे, तो ये इसमें रिज़ल्ट निकाला कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर का होना और साथ एट ग्रेड रोड्स की वाइडनिंग और इम्प्रूवमेंट और अल्टरनेट रोड देना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट हमने किया और बड़ा एलिगेंट किस्म का प्रोजेक्ट है। ये नहर से मोनलवार से समझ लें जुबली टाउन से टूवर्ड्स सुखचैन बैरी एक तरफ फ्लाईओवर होगा और नीचे जो हमारे रोड्स हैं उनकी वाइडनिंग कर रहे हैं, उनकी रिमॉडलिंग कर रहे हैं, मार्केट एरिया के साथ साथ एक नया रोड बना रहे हैं और आगे जाके हम उसको मुल्तान रोड पे निकाल रहे हैं। तो ये इस इलाके का मसला ट्रैफिक का हल हो जाएगा और वहाँ पे इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा होगा और देखने वालों को बहुत ही एक अच्छा किस्म का मिलेगा। ठीक है। बाकी हमने अगर आगे आज गुलाब देवी क्रीम ब्लॉक, गुलाब देवी आ जाए, क्रीम ब्लॉक आ जाए, क्रीम ब्लॉक की बात कर लेते हैं। क्रीम ब्लॉक जो है इकबाल टाउन और शुमाली लाहौर को जनूबी लाहौर से मिलाने के लिए, यानी इकबाल टाउन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला है, जौहर टाउन बड़ी पॉपुलेशन का है, जौहर टाउन से आगे बीसियों स्कीमें हैं, इकबाल टाउन से आगे शुमाली लाहौर चल पड़ता है। तो इन दोनों को जो मेजर लिंक था वो पहले हमारा या तो मुल्तान रोड था या हमारा शेख ज़ायद रोड था। इन बिटवीन कोई रास्ता नहीं था, बहुत ऊपर से जाना पड़ता था, ठोकर से इधर आते थे, जहाँ हम शेख ज़ायद से उधर जौहर टाउन आते थे। तो इन बिटवीन शॉर्टेस्ट यानी कि 1 घंटे का रास्ता अगर आप कहें कि 3 मिनट में कैसे कर सकते हैं तो वो क्रीम ब्लॉक का जंक्शन है। फ्लाईओवर बनने से इंशाल्लाह ताला विदिन 2-3 मिनट बंदा जंप करके जौहर टाउन में पहुँच जाएगा। वेराज के चौक में फंस जाए तो घंटा भी ज़ाया हो सकता है। इसी तरह जो वाद रोड से ट्रैफिक जा रही है मुल्तान रोड की तरफ, मुल्तान रोड से वाद रोड, ये बड़ा एक ट्रैफिक पॉइंट है। यहाँ पे कमर्शियल भी है, एजुकेशन तलीमी इदारे बहुत ज़्यादा है, रिहायशें बहुत ज़्यादा है। तो ये लोगों के मसाइल थे यहाँ पे ट्रैफिक रुकने के। और आपको पता है कि इलामा इकबाल टाउन में क्रीम ब्लॉक और मून मार्केट एक कारोबारी हब बन चुके हैं और करेली ब्लॉक में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कारोबारी हैं, मसरूफियत है, कारोबार डेवलप हो चुके हैं और शाम के वक्त आपने कहीं इतफाक़ हुआ आप गुजर नहीं सकते वहाँ पे। तो हमने कारोबार तो बंद नहीं करने लोगों के, उनको आगे चलाना और बढ़ाना है। तो कारोबारी तबके को और कंज्यूमर्स को, आम शहरी को सहूलत देनी है। वहाँ पे तलीमी इदारे भी बहुत ज़्यादा हैं, कारोबारी बहुत ज़्यादा है। उन लोगों का टाइम कैसे बचाया जाए, उन लोगों की सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए, उनका अमल कारोबार में कैसे खुशहाली है, इसके लिए कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन का ईजी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हमने उसको इकबाल टाउन को फोकस किया ताकि मसला हल हो जाए। आगे हम गुलाब देवी चले जाए, ये तो बहुत पुराना मसला बना हुआ है। अब बड़े सालों से देख रहे हैं कि लाहौर ब्रिज जो है वो नाकाफ़ी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नीचे भी रोड के हालात कुछ नीचे नहीं है, नीचे जाके लोग कोट लख पत्ते टर्न करना पड़ता है, बड़ा मसला है। कचहरी है, बहुत मसला है। और कसूर को रोज़ाना कई लाख लोग कसूर से लाहौर आते हैं, लाहौर से कसूर तो जाते हैं बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है। तलीमी इदारे भी इस रोड पे हैं, हॉस्पिटल्स हैं और बड़ी मेजर एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ नहीं देखा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा कंजेशन है, रश पड़ता है, रुकावट होती है, लोग स्कूलों में नहीं पहुँच पाते, अपने बिजनेस में नहीं पहुँच पाते, मरीज़ खासकर जी जो जनरल जा रहे हैं या गुलाब देवी जा रहे हैं तो उनको कई गुलाब देवी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, हाँ मल्ले के इत्तेफाक हॉस्पिटल, मल्ले के अनलिकली कई एक्सपायर हो गए प्रॉपर टाइम पे ना पहुँचने पे।
तो ये जो मसाइल थे इसको हल करना बहुत ज़रूरी था, बड़ा दिलना मसला अच्छा था। सर, ये बताएं कि जैसे कि पहले जो हमारे यहाँ पे लोग एलडी में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज हैं वो काम करती हैं, लेकिन उनको शिकायत हैं कि हम एलडी का काम तो करते हैं लेकिन बर वक्त पेमेंट नहीं होती, ग्रांट ना होने की वजह से, फंड ना होने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब मैंने देखा है कि कुछ अर्से से जब नई गवर्नमेंट आई है, कुछ डेवलपर, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े शहरों में कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में काम करती थी, उनकी तवज्जो दोबारा एलडी की तरफ हो चुकी हुई है आपकी अच्छी हिकमत अमली की वजह से। क्या अब भी उनको कोई ग्रांट की, फंडिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि वो प्रोजेक्ट लिंगर ऑन हो जाएं या उसका शिकार हो जाएं, तो जैसे पहले प्रोजेक्ट रुक जाते थे? इसमें आसफ भाट साहब बहुत शुक्रिया, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। ये कुछ गैप था जो अब फिल हो गया है। वो गैप क्या था? अब ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो अदारे की एडमिनिस्ट्रेशन ये इकट्ठी चल रही है। यानी कि वाइस चेयरमैन शेख इमरान साहब यहाँ पर दिल्ली बैठते हैं, वो लोग कंट्रैक्टर के मसाइल सुनते हैं और शहरियों के मसाइल सुनते हैं, और जहाँ जहाँ हमारे बहुत सारे बॉटल लैक्स थे हमारे प्लॉट्स में, स्टेट्स में, लैंड रूल यूज़ रूल में, फलां उन्होंने बहुत काम कराया। और ये जो गैप था, जो मसाइल थे, उसको प्रैक्टिकल हल डाला है। वो मसला, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो समझते हैं बिज़नेस क्या चीज़ है, तो उन्होंने फाइनेंस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, अवाम के, शहरियों के बहुत मसाइल हल किए। तो ये जो अब ऊपर से जब पोलिटिकली होता है, कंट्रोल होता है, तो उसके लिए एक अच्छा नुमाइंदे का होना बहुत कारगर होता है, जो हमें मिल गया है। जब भी कहीं इंतज़ामी सतह पे, हुकूमत की सतह पे हमें कोई प्रॉब्लम, फंड वक्त पे नहीं आते, तो ये शेख साहब बहुत हेल्प करते हैं और लेके आते हैं। तो अब वो पहले वाले मसाइल नहीं रहे, क्योंकि जब ख़ुद जो हमारी गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हुए हैं और प्रोजेक्ट की फ़ादियत को समझते हैं और उन्हें ख़ुद शुरू कराए हैं, और उनकी इस चीज़ का भी इदराक है कि जब तक डेवलपर को, कंट्रैक्टर, कंस्ट्रक्टर को पेमेंट नहीं मिलेगी वो आगे काम नहीं कर सकेगा। जैसे कि पहले भी आपने फिरदौस मार्केट जो झूलेलाल जो बाई फले अंडरपास है, वो भी आपने तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंडिंग नहीं आई, वो तो एलडीए ने अपनी मदद आपके तहत एलडी की ग्रांट इकट्ठी करके फंडिंग करके वो बनाया। जी, उसमें फैक्टर 2-4 थे। उसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ ये था कि थोड़ी सी प्लानिंग में कमी थी, जब फोर्स सीख नहीं कर सके। जब उसको खुदाई की गई अंडरपास की, तो वो इस चीज़ का अदराक नहीं था इनको कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे सर्विसेज निकलेंगी। वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई सिस्टम है, गैस है, सीवर्स है, और वहाँ नेटवर्क है, चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़ा पॉपुलेटेड और हाई क्लास एरिया है, वहाँ ये मसाइल बड़े थे। और वहाँ पे एक लैंड एक्विजिशन का इशू था, फिरदौस मार्केट में जगह लेनी थी, वो पे एक प्रोसेस लंबा 3 माह का प्रोसेस होता है जगह लेने का ही। तीसरा वहाँ पे जो थे मसाइल, कोरोना का भी आया था, बरसात भी दरमियान में आई, ये सारे फैक्टर मिला के वो प्रोजेक्ट कुछ तखीर बहुत डिले हुआ लेकिन बन गया। पर अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ाक साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, और कुछ मेरे भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है, ज़्यादा तो भट्ट साहब के हैं, मेरे भी 1-2 सवाल हैं, काम ले मैन के आदत है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो आपके हैं वो चीफ इंजीनियर से बात करेंगे कि वो उन SOPs का क्या ख्याल रखते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, टेक्निकल क्वेश्चन जो आपके डिपार्टमेंटल हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ है, ज़ाहिर है भट्ट साहब इसकी बीट भी करते हैं, ज़्यादा टेक्निकल समझते हैं। अमूमी तौर पर मैंने कुछ बरतानिया की सड़कों के अंदर, यूरोपियन सड़कों के ऊपर, कनाडा में, अमेरिका में मैंने खुद देखा कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, और मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ पर ट्रैफिक के लिए बाकायदा सिग्नल्स, जो ट्रैफिक का फ़्लो रहता है, डस्ट नहीं उड़ने देते, जो मर्ज़ी हो जाए डस्ट नहीं उड़ने देते, ये SOPs हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होती है तो उसके ऊपर पूरा एक डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम कर रहा होता है, प्राइवेट डिपार्टमेंट उसको सर्विसेज देते हैं कि वो बाहर गंद ना गिरे, बाहर आपके एरिया के अंदर सड़क के ऊपर कुछ गिरे ना। मुझे भी तकरीबन 20-22 साल हो गए प्रोजेक्ट्स को देखते हुए, मैंने कोई एक प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं देखा जिसमें कोई इन SOPs का ख्याल रखा हो। उसी के दरमियान में मोटरसाइकिलें गुजर रही होती हैं, उसी के दरमियान से एक रास्ता बन जाता है, लोग भी गुजर रहे होते हैं, मोटरसाइकिलें फंसी होती हैं, एक रास्ता बनाया होता है। ये जो SOPs हैं, जो एक इंजीनियर ख़ास तौर पर इनको ज़ाहिर इम्प्लीमेंट करने के लिए जब आप फिजिबिलिटी बनाते हैं तो ज़रूर इनको करते होंगे, एक ऑल्टरनेट वे, क्योंकि बाज़ ऐसे रास्ते होते हैं जिसका ऑल्टरनेट वे नहीं होता है, उसी रास्ते से गुजरना होता है, तो उसके लिए एक टेम्प्रेरी रास्ता बना के तो ऑल्टरनेट देना। और दूसरा जो SOPs हैं कि वो डस्ट ना उड़े, पोल्यूशन के लिए, ख़ात्मे के लिए हम काम कर रहे हैं, तो उस डस्ट की वजह से इस इर्द गिर्द की इमारतें का बेड़ा गर्क हो जाता है, वो क्यों नहीं होते हैं?
जी, बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा टेक्निकल बनता है। पहली बात तो ये है कि आप कहते हैं कि वहाँ पे क्यों गुज़रे होते हैं, वहाँ पे नहीं गुज़रे, अल्टरनेट रूट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि अगर हमने काम करना है नौलखा थाने से लेके शेरा वाले तक, जो स्टेशन से ट्रैफिक आएगी वो कहाँ जाएगी, उसके लिए यही एक रोड है। हमें क्या करना होगा, कुछ एरिया खुला रखना होगा, कुछ बंद करना होगा। बाज़ तो सिचुएशन ऐसी गुलाम साहब होती है कि आपको अल्टरनेट रोड की जगह ही नहीं मिलती, उधर ही बाती बिल्डिंगें खड़ी हैं, कोई राइट ऑफ वे मिलता ही नहीं है। हमें उसी नैरो बेल्ट में काम करना होता है और आगे लेके जाना होता है। ये हमारा जेन्युइन प्रॉब्लम है। अच्छा, बाज़ जगह पे ये बात आपकी बिल्कुल सही है, माजी में ऐसी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया, खातिर खा रखा गया, मगर खातिर खा नहीं रखा। अब हमने फर्स्ट टाइम मैंने बसीयत चीफ इंजीनियर जो अल्टरनेट रूट का कॉन्सेप्ट इसको डाला है अपने प्रोजेक्ट में कि मैंने अगर यहाँ काम करना है तो मैंने आगे कहाँ से लेना है। अब परसों डीजी साहब के साथ हमारे CTO लाहौर बैठे थे, कैप्टन साहब, तो मैंने उनको कि सर आपने हमारा ये जो काम कर रहे हैं हम इसे अल्टरनेट रूट का आप डिज़ाइन करेंगे, ट्रैफिक फ्लो का, आप लोगों को रूट देंगे, इधर से नहीं इधर से गुजरना है, तो इस पर आप होमवर्क करके मैं देंगे। उन्होंने क्या कि ठीक है, एक तो ये हमने मसला हल किया। दूसरा हमने ये किया कि जहाँ पे हमें जगह अवेलेबल है और वहाँ पे हम अल्टरनेट डाइवर्शन दे सकते हैं, हमने इंक्लूड किया अपने प्रोजेक्ट्स में, वो हम उसको करेंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसे नहीं होगा कि हम दे सकते और ना दे, ऐसे नहीं है। हमने पहली दफ़ा ये फैक्टर रख डाला है, हम टेम्परेरी रोड बनाएंगे या उनको तैयार करेंगे, जैसे भी है लोगों को वहाँ पे फंसने की ज़रूरत नहीं होगी हमारे वहाँ। आखिरी जो आपने कंपोनेंट बताया कि पोल्यूशन का, और पोल्यूशन का फैक्टर आप बिल्कुल ठीक कहा है। हतलम कोशिश की जाती है कि इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की जाए कि पोल्यूशन ना हो। मिसाल तौर पर हम जो बैचिंग प्लांट हैं वो आबादी से पूरा दूर लगाते हैं, या हम जब मिट्टी वगैरह लेके आते हैं तो उसके ऊपर कपड़ा डाल के लाते हैं, ग्रीन जो होता है ग्रीन नेट का कपड़ा डालते हैं जी, बड़े सॉफ्ट तरीके से उसकी हैंडलिंग करते हैं। मशीनरी भी इसे प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग करते हैं कि ज़्यादा डस्ट ना हो। मगर एक नेचुरल बात है कि हम जब आप मिसाल देते हैं यूरोपियन कंट्री के साथ, वो चिल्ड कंट्री हैं, वहाँ पे ड्राइनेस का फैक्टर इतना नहीं होता जैसे हमारी मिट्टी साल का, उनके साल का कोई फ़र्क है, ये डस्टी है जबकि उनके ऐसा नहीं है। तो बाकी रह गई जो उसकी कॉर्डन ऑफ करना, सेफ्टी मेजर को लेकर चलना और बहुत सारी सहूलियत पैदा करना, ये प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। हम हेलमेट, बूट, दस्ताने जो है, जो सारी बेसिक चीज़ें हैं ऐसी बात करते हैं, कॉर्डन ऑफ करते हैं चीज़ों को, वार्निंग टेप्स लगाते हैं, कोने लगाते हैं, ग्रीन नेट लगाते हैं व्यू को तोड़ने के लिए। कोशिश सारी की जाती है, मगर एक चीज़ ये इन सब चीज़ों पर पैसा लगता है। ये एक सीधी सी बात है। अगर मैं इतनी ज़्यादा सेफ्टी मेजर लूँगा तो मुझे इंतजाम करने होंगे, इंतजाम के लिए प्रोक्योरमेंट होगी हमारा, क्योंकि हम एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास फंड्स की हमेशा है। हमें तो मेन प्रोजेक्ट कॉस्ट बड़ी मुश्किल से मिलती है, आधे मिलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, बाद का डिले हो जाते हैं। यानी साहब हम ये समझें कि ये नेग्लिजेंस हो जाती है, चाहे वो लो बजट की वजह से हो। हाँ जी, हो जाती है। तो कोशिश बीइंग इंजीनियर्स और बीइंग डेवलपर सबको करनी चाहिए कि SOP का ख्याल रखें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी करते हैं, ये नहीं कभी नहीं हुआ, करते हैं। हम कोने लगाते हैं, वार्निंग टेप लगाते हैं, अलर्ट करते हैं, मेगाफोन का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को लाउडली बताते हैं भाई ये रूट अप्लाई करें, बंदे खड़े करते हैं, झंडियाँ लगा देते हैं, ऐसे मुख्तलिफ पैरामीटर। फिर रात को हम रिवॉल्विंग लाइट लगा देते हैं, रेड लाइट लगा देते हैं। हाइट पे काम कर रहा हो तो वहाँ मशीनों पर, क्रेनों पे देखा हुआ लाइट जी, लाइट्स लगा चल रही होती है, बिल्डिंगों पे चल रही होती है। डाइवर्शन के लिए हम रात को जब कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो बिल्कुल मुकम्मल देर से जाने के उसको टेम्परेरी लाइट देकर लिट कर देते हैं ताकि उसको टकराए ना जाके। इससे पहले कि वो जो फ्लैट्स बन रहे हैं LDA सिटी के पास ही, तो मैं उसके बारे में सवाल करूँ, बट साहब के पास बहुत सारे सवाल फंसे हैं मुझे लग रहा है। हाँ, मुझे इशू ये है कि आप बड़ी एक अहम मनसब के ऊपर, चीफ इंजीनियर के अहदे के ऊपर आके लगे हैं, और ये बड़ा बदनाम ज़माना होता रहा है। इसमें पहले चीफ इंजीनियर थे इसरार साहब, वो भी गिरफ्तार हुए, नैब ने गिरफ्तार किया। उसके बाद मदर साहब आए, उनको भी अरेस्ट किया, एंटी करप्शन में भी केसेस चले, और LD के ऊपर इस ब्रांच के हवाले से बड़े बड़े इल्ज़ाम लगते रहे हैं, कमीशन के हवाले से, ऑब्लाइजिंग के हवाले से। आप इस चीज़ों को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि अपने ऊपर बदनामी का दाग भी ना लगे, और आपका जो महकमा है वो भी बदनामी से बच सके, और अपनी जो आपने सर्विस है, जॉब जो है, उसको भी नीट एंड क्लीन लेके चलें, क्योंकि अभी भी वही लोग काम कर रहे हैं, वही अमला आपके साथ मौजूद है, उसी तरीके से सारा सिस्टम चल रहा है, नैब भी मौजूद एक्टिव है, एंटी करप्शन भी एक्टिव है। इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर दें प्लीज़।
ये सब बहुत अच्छा सवाल है। ये जो आपने बात की है, तो दो चीज़ें हैं। एक तो कुछ गलत हो जाए तो ऐसी नौबत आती है, एक ये होता है कि प्रॉपर वर्किंग ना हो, फिर भी ऐसी सब नौबत आ जाती है। बाद में वो जो काम बड़ा अच्छे नीयत से किया था वो गलत हो जाता है। माजी के कामों में मैं कहना नहीं चाहता, ठीक ही किए होंगे, मगर जल्दबाजी बहुत ज़्यादा थी। जल्दबाजी बहुत ज़्यादा थी। एक दिन में ये कर दें, 2 दिन में ये कर दें, 4 दिन में ये कर दें। वो जो पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, चीज़ों को प्रॉपर तैयार करना होता है, स्टडी करना, तो उसमें कमी कोताहियाँ रह जाती हैं। जब प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन, जब किताबें टेंडर वगैरह खुलते हैं तो उसमें देखा जाता है यार फिर ये स्टेप नहीं लिया गया, ये नहीं लिया गया, जिसको हम इंजीनियरिंग में कोडर फॉर्मेलिटीज़ कहते हैं। जब ओवरलुक हो जाती हैं तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। वो कहा जाता है ये आपकी बदनीयती थी, हालांकि वो बदनीयती नहीं होती। जैसे ऑडिट पैरा बनते हैं तो किसी चीज़ को नेगेटिव देखना, उसको ऐसे समझना आसान है, मगर वो उस वक्त क्या हुआ था ये उनको नहीं पता होता, क्या सिचुएशन है। यानी कि जब इंतज़ामिया कहते हैं कि हमें नहीं पता, ये आप 2 माह में प्रोजेक्ट करके दें, 3 माह में करके दें, 90 दिन में करके दें, तो वो इंजीनियर्स राज जो है इस जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियाँ डॉक्यूमेंटेशन में। क्योंकि सब पहले माजी में DG LDA भी अरेस्ट रह चुके हैं, आहद खान चिमा भी अरेस्ट हैं। उसके बाद राना शदाद गिरफ्तार हुए, डायरेक्टर जी हेडक्वार्टर। उसके बाद डायरेक्टर एडमन जो थे उनके हवाले से भी काफ़ी चीज़ें, जो साहब डायरेक्टर एडमन थे, कि LDA हमेशा इन ही ज़ेरे नैब की कार्रवाइयों का, एंटी करप्शन की कार्रवाइयों का शिकार भी रहा है, टारगेट भी रहा है। तो अब कैसे उन हालात से बचा जा सकता है? अब बचने के लिए बहुत आसान तरीके से इक़दाम उठाया गया। वो ये है कि मॉनिटरिंग का निज़ाम ऐसी चीज़ों के लिए होता है। तो मॉनिटरिंग के निज़ाम के लिए आप यकीन करें, ये नहीं कि वो हमारे पॉलिटिकली सरबराह हैं तो बात कर रहा हूँ। यहाँ पे शेख इमरान साहब बैठते हैं, छोटी सी किसी बंदे की शिकायत होती है ना, छोटी सी, वो हालांकि बात को सही भी नहीं होती, वो फ़ौरन विशेषज्ञ पहुँच जाते हैं कि सर देखें ये सही नहीं हो रहा, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। वो फ़ौरन फ़ोन उठाते हैं, 1 सेकंड से पहले फ़ोन आता है, यार जागिए देखो क्या मसला है। उसको बताते हैं सर ये मसला था, ये बात थी। हाँ, अगर पता है कोई लो फॉर्मेशन में नीचे से कोई गड़बड़ या ख़राबी करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको फ़ौरी तौर पर हल किया जाता है। ये हमारी गवर्निंग पार्टी के मेंबर हमारे रियाज कराशी साहब हैं, हमारे रियाज कराशी, वो भी साथ होते हैं, ये भी होते हैं। ये डेली बेसिस पे यहाँ पे खुले, आप ये समझें कि LDA में रोज़ाना एक खुली कचहरी लगी होती है। सही। जब रोज़ाना खुली कचहरी लगेगी तो सारी इंतज़ामिया जो काम कर रही है ना, उनके भी कान खड़े होते हैं, भाई यहाँ पे आपका मॉनिटरिंग हो रही है, वॉच हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब गवर्नमेंट लेवल पे अच्छे इक़दाम किए जाते हैं, एक चीज़ का तबलीग की जाती है, परहेज़ की जाती है कि भाई आप ऐसे रहें, ये ना करें, वो ना करें, तो डेफिनेटली कान तक बात जाती है, तो मुहतात भी होते हैं। एक बात और कहूँगा, हमारे अवाम का भी इसमें साथ है। क्या साथ है? अवाम लाइन में लगना पसंद नहीं करती, अवाम मेरिट पे काम कराना पसंद नहीं करती। छोटी मोटी कमी कताई हो, बजाय वो डॉक्यूमेंट पूरा करने के या काम सही कराने के, वो कहते सर तुहाड़ी मेहरबानी कर दें, तुहाड़ी मेहरबानी, मैंने दोस्तों मेरे लेके। इसी में एक सवाल ऐड कर लें कि हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी मुद्दत जो है 5 से 10 साल तक क्यों रहती है? क्यों हमें बार बार 5 साल बाद, 3 साल बाद, 7 साल बाद वही रोड दोबारा डेवलप करने पड़ते हैं, वो सीवरेज निकास डालना पड़ता है, वो हमारे सरकारी जो अदारा होता है उसके ख़जाने के ऊपर बोझ बनते हैं? क्यों नहीं हम लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट लेके आते हैं जिसकी मुद्दत 40 से 50 साल हो या 100 साल के करीब हो? क्योंकि जब मेट्रो बस बन रही थी तो तब भी एक्सटेंशन हुई थी इसी रोड की। ये जो ब्रिज बन रहा था ये गुलाब देवी के पास ही, तो मेट्रो बस जब गुजारी थी तो तब भी इसकी एक्सटेंशन हुई थी। तो अभी कुछ ही अर्सा हुआ, ज़्यादा साल भी नहीं हुए, तो फिर ये दोबारा से इसका नहीं, मेरा नहीं ख्याल एक्सटेंशन हुई थी। वो जब मेट्रो बस का एक नया रूट निकाला था, वो तो रोड निकला था। मुद्दत के बारे में बता रहे हैं। मुद्दत के बारे में देखें, बात ये है कि ये बात हैसियत इंजीनियर मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है कि 10 साल प्रोजेक्ट की मुद्दत नहीं होती। ये अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अभी लाहौर में ब्रिज देख रहे हैं, फ्लाई ओवर है, अंडर पासिस हैं, 15-15, 20-20 साल से भी। रोड्स की बात कर रहा हूँ। रोड्स की बात ये है कि हमारा जो मेथड है ट्रांसपोर्टेशंस का, आवाम का, इसमें इनका भी आंसर बहुत बड़ा है। और जो हमारे प्रॉपर SOP होते हैं ट्रैफिक के फॉलो, वो भी नहीं किए जाते। तो सबसे बड़ा जो मसला मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो सड़कों पे पानी खड़ा होता है ना, ये सारे इदारे अगर अपने कोऑर्डिनेशन वासा वाले पानी खड़ा ना होने दें, हमारे सड़कों पे पानी ना फेंकें, तो ऐसी सड़कें नहीं टूटते, बहुत लंबा अर्सा चलती हैं। तो इस तरह से फिर दूसरा एक और मसला भी है, हर रोड के लिए ट्रैफिक का एक वज़ाक़ता असूल है
कि इसमें इतने टन से ज़्यादा है ट्रैफिक नहीं चलेगी। हमारे यहाँ ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर सड़क जो है 30 टन तक एक्सल लोड अलाउ करती है तो हमारे रात को यहाँ पे 50-50, 60-60 टन के ट्राले आ रहे होते हैं। जब उनका आप खुद समझिए एक चीज़ की ताकत बर्दाश्त करने की ताकत है 40-50 टन, जब 100 टन डाल देंगे वजन तो उसके साथ बिहेवियर क्या आएगा, उस पर वाइब्रेशन जाएगी, वो क्रैक आ जाएंगे। ये मतलब कि मुख्तलिफ दारों को साथ मिलकर चलना चाहिए। जैसे सर ट्रैफिक है, जैसे वासा है, जैसे लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट ने एक बैन किया हुआ है कि लाहौर में सुबह 11 बजे से लेके रात को 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक नहीं गुजर सकती। ये रात को क्योंकि ट्रैफिक का बोझ जो है वो लाहौर की सड़कों के ऊपर कम हो जाता है, तो हैवी जो ट्रैफिक बैलेंस हो जाता है, वेट को गुजरती है तो वो बैलेंस नहीं हो जाती चीज़ें। ट्रैफिक के रश की बात जो करें वो तो ठीक है, हैवी ट्रैफिक रात को 11 बजे के बाद आती है। मैं बात ये कर रहा था, टेक्निकल बात जिसमें कोशिश कर रहा था कि गवर्नमेंट के जो अदारे गुड्स के हवाले से हैं या ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, उस जो हमारे इंस्पेक्टर हज़रात हैं या ट्रैफिक पुलिस है या इंतज़ामिया जो चेक एंड बैलेंस करती है, उनको इस चीज़ का भी शोर होना चाहिए कि हमने कितने वज़न तक गाड़ियों को किस इलाके में अलाउ करना है। तो ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग का इशू है। आप अक्सर सुनते रहते हैं कि वो सरगोदा से इतने टन से ज़्यादा, इतने फुट से ज़्यादा बजरी लोग आ रहे हैं, DCO ने बैन लगा दिया है, ये कंडे लगा दिए हैं। वो क्या वजह होती है? होती ये है कि जब सड़क की कैपेसिटी आप डिज़ाइन करते हो 25-30 टन पे, 40 टन पे, वहाँ पे 60 टन के ट्राले आएंगे स्पीड के साथ, तो टूटेगी सड़क। तो ये प्रॉब्लम आती है हमारे पास। तो दूसरा ये है कि सीवरेज का प्रॉपर ना चलना बात का ये भी प्रॉब्लम आता है, पानी खड़ा हो जाता है। हमारी सीवर का सिस्टम लाहौर का बड़ी हद तक इम्प्रूव हो गया, मगर बहुत से अभी काम होना बाकी है। बारिश का पानी जब खड़ा होता है सड़कों पे वो डैमेज करता है उसको। ये कातिल है सड़कों का पानी। जी जी, जो पानी जो एक सर ब्रेक लेनी है पानी की बात चलने के लिए, तो जो रिहायशी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी बात करनी है। एक और दूसरे प्रोजेक्ट के एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, मुख्तसर सी ब्रेक, बड़ी ज़बरदस्त से एक इन्फॉर्मेशन चल रही है। दो सवालात इन्होंने करने जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आसिफ भट्ट साहब, मैं कोई टाइम नहीं लेता, 2 सवालात आपके। जी भाईजान, रज़ाक साहब, पाकिस्तान में LDA में ख़ास तौर पे जब आप आए और एक प्रोजेक्ट शुरू किए, तो गैर मुल्की साख्त की जो हैवी मशीनरी थी वो आपकी पूरी उस वक्त उस टीम का आप हिस्सा थे, जो टीम वो लेके आई। उन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट किए, आपने दादा दरबार कम्प्लेक्स बनाया, आपने बड़े बड़े लाहौर को डेवलप किया। ठीक है, मुझे याद है कि मेरी 20 साल की सर्विस में आपने मुख्तलिफ सीटों के ऊपर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और इंतहाई दयानतदारी से आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, जो अपनी मिसाल आप हैं। लोग अभी भी उन प्रोजेक्टों को देखते हैं। वो जो मशीनरी थी वो तबाह हो गई, उसके बाद क्या LDA ने उससे भी अच्छी मशीनरी लेके आए हैं? क्या अभी भी LDA को अपनी उन मशीनरी की ज़रूरत है जो यूरोप में इस्तेमाल यूटिलाइज़ हो रही हैं, जो दूसरे बड़े तरक्याती जो ममालिक हैं वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है? हमें तो LDA को यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए बाहर से रेंट के ऊपर डंपर लेना पड़ता है, लोडर लेना पड़ता है। वो जो दूसरी मशीनरी है वो रेंट के ऊपर लेनी पड़ती है। एक कितना बड़ा अदारा पाकिस्तान का, पंजाब का, लाहौर का, वो रेंट के ऊपर मशीनरी इस्तेमाल कर रहा है, इसकी क्या वजह है? नहीं, ये इतला शायद प्रॉपर नहीं मिली आपको। LDA बहुत बड़े प्रेशर करता है, डेली करता है, और कभी भी रेट में मशीनरी नहीं आई। हमारे पास अपने डंपर्स हैं, वासा के नहीं, हमारे अपने डंपर्स हैं, ट्रक्स है, एक्सकेवेटर है। अब 2 एक्सकेवेटर नए 5-6 करोड़ रुपये की रिसेंटली परचेज़ किए हैं, जो लॉन्ग बूम है और जैक हैमर के साथ है, कटर के साथ है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं। वो है डेमोलेशन करने में, हम वो मशीन के मोहताज नहीं हैं। तो हमारा जो फ्लीट है माशाल्लाह, हम तो इतना केयरिंग है। मशीनरी की बात करूँ, किसी इदारे में 75-80 मॉडल की ट्रक बसें या ट्रक या डंपर नहीं चल रहे। हमारे पास 85 मॉडल के चल रहे हैं, 90 मॉडल के अभी तक चल रहे हैं। इट मीन्स कि हमने मतलब के मशीनों को इतना केयर उनकी की, उनको चलाया और मेंटेन के अभी तक चल रहे हैं। वरना आम दौर में 5-10 साल मशीनरी ख़त्म हो गई। हमारी 40-40 साल से मशीनें चल रही हैं। तरक्याती कामों के हवाले से जो मशीनरी चाहिए वो अभी तक। अच्छा, अब ये बात जो आप कह रहे हैं, ये जो तरक्याती काम होते हैं ना, ये हम देते हैं, टेंडरिंग प्रोसेस होता है। टेंडरिंग प्रोसेस होता है, वो कंट्रैक्टर काम करते हैं। बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पे उन कंट्रैक्टर को लाया जाता है जिनके पास अपनी फुली मशीनरी हो। ये कंट्रैक्टर का काम है अपनी मशीनरी लेके आए, क्योंकि अब
पहले शुरू में जब अदारा 75 में बना था तो हमारे माशरे में सेटअप में डेवलपर इस क्लास के नहीं थे, वो इतनी डेवलपमेंट भी नहीं होती थी। उस वक्त एलडीए खुद अपनी मशीनरी के साथ सारे काम करता था। मशीनें एलडीए ने खुद नहीं 75 में खरीदी, सारे फ्रांस की आई, इंग्लैंड की आई, जापानीज़ आई। माशाल्लाह अभी तक हमारे साथ बात मशीनें महफूज हैं, 40 साल से काम भी कर रही हैं। तो ये है कि अब जो क्योंकि डेवलपिंग का, हाई रेज बिल्डिंग का, मेगा प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप जैसे जैसे होता गया, तो इसमें हमारे जो डेवलपर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये खुद कफ़ील हो चुके हैं। ये इन्होंने हर बड़ी कंपनी जो नो लिमिट कंपनी है या थोड़े कम वजन की हैं, उन्होंने अपनी मशीनरी ले रखी है। हर कंस्ट्रक्टर जो है, कॉन्ट्रैक्टर अपनी मशीनरी की फुल फ्लेज। अच्छा सर, जो नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं जैसे अंडरग्राउंड माल रोड है, लाहौर से शाहदरा डायमंड रोड के जो प्रोजेक्ट है, जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, क्या हमारे जो ठेकेदार हैं उनके पास उस लेवल की मशीनरी है कि वो उसको कंटिन्यू रख सकें, उसकी उस क्वालिटी को बरकरार रख सकें जो आप चाह रहे हैं, जो आपका लाहौर का स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रहे हैं, आवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं, क्या वो उस लेवल के भी हमारे पास ठेकेदार हैं? जो अभी मैंने देखा कई ठेकेदार नए आ रहे हैं, बड़ी हैवी किस्म की कंपनीज जो हैं वो एलडी के साथ रजू कर रही हैं, क्या वो कर पाएंगे वो काम? बिल्कुल कर पाएंगे। इसमें हमें अपने जो हमारे वो भी हमारे शहरी हैं, भाई हैं, मुसलमान हैं, हमें उनमें तो बात करना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं। चेक एंड बैलेंस आपके पास बहुत अच्छा होता है हमारा। आप ये कह रहे हैं कि अब इस प्रोजेक्ट का मतलब मैं ये समझाऊं कि आप लाहौर के नीचे एक और लाहौर को भी बात करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? लाहौर जो ऊपर लाहौर है, इसके नीचे भी एक लाहौर लंदन की तरह का एक आबाद करने जा रहे हैं, नीचे से अंडरग्राउंड ट्रेन्स और ये वो, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं? इसकी प्लानिंग हमारी मार रोड की बनी है। हमने लास्ट टाइम सीएम साहब हमने सीएम साहब को प्रेजेंटेशन दी। हमने कहा था कि ऊपर जो मार रोड चल रहा है, बस रहा है, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक ईंट नहीं तोड़ेंगे, एक दरख्त नहीं छोड़ेंगे। हम नीचे से आपको टनल बना हाँ जी, मतलब वो टनल का हमने पूरा डिज़ाइन किया, कॉन्सेप्ट दिया, प्रेजेंटेशन सीएम साहब को दी। तो वो प्रोजेक्ट हमने दिखाया, उसकी फिजिबिलिटी दिखाई, उसकी कॉस्टें करके दिखाई, क्योंकि टनल बोरिंग एक बहुत बड़ा काम है, महंगा काम है। उसका जो बन रहा था प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रही थी, ये चारों प्रोजेक्ट से ज़्यादा आ रहे थे। तो क्योंकि पता है हमको इतना हमारा कंट्री जो है, हमारे मसाइल बहुत सारे हैं, सेहत के हैं, तलीम के हैं, बाकी बहुत सारे माशरती मसाइल हैं। सारे फंड एक जगह पर नहीं लगाए जा सकते। वो अगर हम एक मार रोड का प्रोजेक्ट करते तो हमारे चारों बजट ना होता। सर, ख्वाब देखना तो ज़रूरी है किसी भी मिशन के लिए। नहीं, ख्वाब देखें, ख्वाब का मतलब आपने तो ख्वाब से बाहर भी निकल आया, आपने तो फिजिबिलिटी तक जी, हमने फिजिबिलिटी बना दी, हमने उसकी प्रेजेंटेशन दे दी, हमने उसकी ऑटोमेशन चला के दिखा दिया, सर ये प्रोजेक्ट होगा। हम मार रोड के जो हमारा एक नेशनल हेरिटेज है, इंटरनेशनल हेरिटेज है, इसको डिस्टर्ब किए बगैर, यानी मार रोड के ऊपर से कुछ डिस्टर्ब किए बगैर हम नीचे से दुनिया बिछा देते। ठीक है, तो ये मतलब के पाइपलाइन में बहुत से प्रोजेक्ट हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा ये है कि शदारे से लेके रायमंड तक अलॉन्ग द रेलवे लाइन इनके साथ साथ एक सड़क चला दी जाए। वाह, ठीक है, यानी कि लोग ट्रेन के जरिए सफ़र भी करें और वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट भी करें। यानी कुछ ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे जो पैरेलल 3-4 ये लाइन जा रही हैं। एक हमारा मिसाल क्या, एक मुल्तान रोड है, फिर फिरोजपुर रोड है, फिर ये जे रोड है। ऐसे उस साइड पे एक और पैरेलल रोड है जो दोनों कनेक्ट करे, दोनों कनेक्ट कर। एक हमारा एक्सप्रेस वे है जो एलिवेटेड है, जो कि सदीक सेंटर से चल के आएगा शादमान से चल के आएगा एलवेस नाले के पास, एलवेस नाले पे जाएगा गुलशन रावी से आगे चला जाएगा बंद रोड पे, और वहाँ जाके बहुत बड़ा बस स्टैंड, जो सारे बस स्टैंड ख़त्म करके एक सेंटर बस स्टैंड है। ये एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, इसमें जगह भी एक्वायर हो चुकी है, काम भी हो चुका है, डिज़ाइन भी हो चुका है। अगर ये हमारा ये रोड बन जाए, एक मतलब ये कमी जो अभी तक फील हो रही है कि जो लोगों ने बंद रोड पे चढ़ के उसे शहरों को निकलना है, फैसलाबाद आया मैं, वहाँ से एक बंदा अगर चलता है इधर से क्या लेके जे रोड से, तो वो इधर से सड़कें को भाग भागना है, वो सीधा ऊपर चढ़े और जाके 5 मिनट बाद बंद रोड पे नीचे उतर जाए। क्या बात। अच्छा, ये प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में आप बना रहे हैं 35,000। ये ज़रा सा पाकिस्तान का ये लाहौर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और एलडीए ने बहुत अरसे के बाद एवेन्यू 1 और एलडी सिटी के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए लेके आए हैं। इसके बारे में बताइए, कितने अरसे में ये कंप्लीट होगा और कितनी कंपनीज इसमें आ रही हैं, कितने लोगों को बिजनेस डिलीवर होगा और कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? ये मैं अगर व्हाट्सएप बात करूँ ना, ये जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले तो मैं ये मिले के
ट्राइब्यूट करूँ या सलाम कहूँ, ये शेख एहसन इमरान साहब को जाता है। उनका ये विज़न था, उनका ख्वाब था, उनका सोच है, उनका ये प्रोजेक्ट है, वो लेके आए। और ये इसमें पीएम इमरान खान के विजन के था हाउसिंग का प्रोजेक्ट एलडी में आना, एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती से। और ये आप सुन के हैरान हो गए कि ये पाकिस्तान के लिए पंजाब का, और पंजाब में से ये एलडी का एजाज़ हासिल है कि एलडी वाहिद दायरा है जो सबसे पहले ये कदम उठा रहा है और ये काम कर रहा है, अभी तक कहीं नहीं हो सका। हमने फौरी तौर पे 4000 अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट बना डाला। यहाँ तक नहीं, हमने उसके टेंडर तक फ्लोट कर दिए, अगली 10 तारीख को हमारे टेंडर खुल जाएंगे। हम 4000 प्रोजेक्ट को हाथ डाल रहे हैं और इसको हम इंशाल्लाह बना शुरू कर देंगे। और ये जो प्रोजेक्ट ये एक साल में। और लोकेशन क्या होगी सर? ये हमारा हल्लो की एल सिटी में प्रोजेक्ट होगा। बात ये है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा ना, मैं दावे से कहता हूँ, अब जब लाहौर में फिरे ना तो आपको पुलियों पे मज़दूर लाखों के साथ बैठे मिलेंगे। मैं ये दावा कर रहा हूँ इंशाल्लाह जैसे प्रोजेक्ट चलेगा आपको लाहौर में मज़दूर नहीं नज़र नहीं आएगा, आपको राज नहीं मिलेगा। आपके ईंटों वाले पट्टे जो हैं वो 4 गुना ज़्यादा चलेंगे, आपको सीमेंट इंडस्ट्री का बूम मिलेगा। आपको 47 इंडस्ट्रीज इंक्लूड है कंस्ट्रक्शन मतलब एक कंस्ट्रक्शन चलने से, खास 47 हाउसिंग वाली घरों वाली इंडस्ट्री चलने से तो 50 भी करें, वो भी थोड़े 100 करें। हाँ बिल्कुल। यानी कि इसमें आप एक छोटा सा बेल से लेके एवरीथिंग इन्वॉल्व, मतलब कारपेंटर है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, मतलब मिस्त्री है, पत्थर वाला है, मिट्टी वाला है, ईच एंड एवरीथिंग वुड वाला है, इसमें आ जाता है। ये एक गेम चेंजर टाइप, यानी किसी मुल्क की इकॉनमी को रिवाइवल देना होना तो ऐसे प्रोजेक्ट शुरू होने चाहिए। और जिसमें ये शुरू, मेरा एक सवाल है सर, मैं एक कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम किया तो मैंने एक आइडिया दिया जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, गवर्नमेंट ने बड़ा, कि जैसे हमारे पास डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे हमारे पास फूड अथॉरिटी है, वैसे एक अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको कहना चाहिए मेंटेनेंस अथॉरिटी। हमारे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बनते हैं, नया अस्पताल बनता है, नई वार्ड बनती है, नई सड़क बनती है, नया स्कूल बनता है, सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। बड़ा खूबसूरत वॉशरूम बनेगा, 2 साल के बाद ना उसकी टूटी होगी, ना कमोड के ऊपर ढक्कन होगा, ना उसकी सफाई अच्छी तरह होगी, टाइलें गंदी हो जाएंगी, उसकी मेंटेनेंस नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, 2 साल के बाद तारें लटक रही होंगी, 2 तारें इधर को जा रही होंगी, लाइटें इधर को लटक रही होंगी। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यानी मेंटेनेंस जो सेक्टर है उसके ऊपर क्या काम? बहुत बड़ी बात है और बड़ी अच्छी बात है। इसमें इसको मैं 3-4 पहलू से आपको हाईलाइट करूँगा कहाँ क्या प्रॉब्लम है। पहली बात तो है, ये मैं LDA की और LD की हट से बात कर रहा हूँ। जो अदारा जो मेगा प्रोजेक्ट बनाए, बिल्डिंग बनाए या मेगा प्रोजेक्ट, उसका ये O&M ऑपरेशन मेंटेनेंस का फैक्टर साथ मेंटेन करें, बैकअप रखें। ठीक है। साल तौर पे एक प्रोजेक्ट बनाया, से हम वारंटी में, जिसको वारंटी में 1 साल तो हम प्रोजेक्ट वो कंट्रैक्टर करता है, मेंटेन करता है, उसके बाद उसका लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम करते हैं, जो हम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी रहे हैं। जो हमने प्रोजेक्ट बनाया उसको मेंटेन भी कर रहे हैं, यानी कि हमारे कस्टमर पेंटिंग हो रही है, रंग हो रहा है, लाइटें लग रही हैं, और लाहौर दिखा आपको लाहौर साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। ये मेंटेनेंस हो रही है तो लाहौर से नज़र आ रहा है ना, ऐसे थोड़ा आ रहा है। जाना कहना कि हमारे कस्टमर पेंट हो रहा है, लाइन मार्किंग लग रही होती है, कैटरी लग रही होती है, अंडर पासेज के टाइलें लगा रहे होते हैं, लाइटें ठीक कर रहे होते हैं। मेरा ये सवाल ना उस फ्लैट्स की मद में था, क्योंकि फ्लैट्स में आपने 2 कनाल के अंदर मेरे ख्याल 200-250 फैमिली को मेंटेन करना। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम बिल्डिंगें बनाते हैं। आप तो 3 मरले का घर भी मेंटेनेंस मांगता है, वो तो हमारे 4000 या 35000 घरों की बात कर रहे हैं। वो हम जो है उस पर मेंटेनेंस एक बाकायदा सब डिवीज़न बनाएंगे, और एक नहीं एक से ज़्यादा बनाएंगे। हमने ऑलरेडी ये ध्यान में रखा हुआ है, जो हमारे वाटर टैंक, जो हमारे ओवरहेड वाटर टैंक रहते होंगे, उनके नीचे जो स्पेस होगी वहाँ पे ऑफिस की हम स्पेस ऑलरेडी सोच रखी है कि हमने वहाँ पे मेंटेनेंस विंग बनाने हैं, सब डिविजनल ऑफिस बनाने हैं, और इस तरह से मेंटेनेंस हमारे इंशाल्लाह चलते चले जाए। ये नहीं हो सकता घरों में तो मेंटेनेंस सही बहुत होती है क्योंकि यूटिलाइजेशन ऐसी होती है। बाकी आप कहते हैं ये कि वो बाथरूम ख़राब होते हैं, फलां होता है, देखें ये अफसोस की बात है। मैं ऑन एयर ये बात करना चाहता हूँ, हमें एजुकेट होना चाहिए, हमें कुछ अखलाकी इक़दार भी बनाने चाहिए। हम वो कौम है जो मस्जिदों के लोटे उठा के ले जाते हैं, कोई पानी लगाता है बार कुर्ता उसे गिलास उतार के ले जाते हैं, कहीं बल्ब लगा उतार के ले जाते हैं। ये हमें सोचना चाहिए, हमें वसीयत कौम इस पर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और ऐसे लोगों को डिस्कस। डॉक्टर साहब मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, ये पूरी दुनिया में होता है। आप यूरोप में चले जाए ना तो जो टिशू के रोल लगे होते हैं ना वो भी बैग में डलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये सब जगह पर होता है। लेकिन उसकी मेंटेनेंस इतनी खूबसूरत होती है, इतनी अच्छी मेंटेनेंस होती है
कि वो बोलता है मुंह से, ऐसा नहीं होता सर कि मैं वॉशरूम की बात ही चल निकली है, लेकिन जो जहाँ वो बैठे होते हैं, पब्लिक एरियाज होते हैं, वहाँ भी वो खुर्च के चीज़ों को ख़राब भी कर रहे होते हैं, लेकिन ठीक भी होते हैं, वो मेंटेन भी करते हैं। एक बात बताऊँ मैं, ये एक हमारा कौमी अलमिया है। क्या अलमिया बताता हूँ आपको। हम लोग जहाँ मैं अपने आप को बराबरी करा देता, हम लोग अपनी ड्यूटी आसान तरीके से अंजाम नहीं देते। ये कह सकते हैं, स्टाफ होता है, ये कह सकते हैं, स्टाफ हर जगह रखा जाता है, मगर हम लोग जो है हमारा कमांड और कंट्रोल बहुत बात का वीक होता है, वो नीचे तबका काम नहीं करता। अगर होता है तो इतना ज़बरदस्त नहीं बड़ा होता। मेरा पॉइंट ये है, कंट्रोल अच्छा हो, वो नीचे वाले जो स्टाफ है उससे काम लिया जाए। सर ये तो होते होगा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट का, क्योंकि इस्लामाबाद में हम फ्लैट्स को देखा है, हमने उस पूरे प्रोजेक्ट को, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट को फ्लॉप होते हुए देखा है, क्योंकि वहाँ मेंटेनेंस नहीं है, वहाँ चीज़ें नहीं है। कराची में भी ऐसे देखा है। आपका जो प्रोजेक्ट, जिसको आप स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट कह रहे हैं, मेरा ये मशवरा भी है, मैं तो बार बार दे रहा हूँ मशवरा, कि खुदा का वास्ता है कि उसके लिए एक कमेटी या मेंटेनेंस अथॉरिटी, जिसको एलडीएफ खुद मॉनिटर करे, इन्वेजिलेशन हो, इंस्पेक्शंस हो, अगर वो ना हुआ ना सर, तो वो सारा प्रोजेक्ट खराब। ये बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह ताला हम ये खुद टेक ओवर करेंगे और खुद करेंगे इसको। मेंटेनेंस विंग जो है, साख तौर पे हमारे बेशुमार स्कूल्स हैं, हमारी बिल्डिंगें हैं एलडीए की, और हमारे पास कुछ हॉस्पिटल भी हमसे काम कराते हैं। हम उनको मेंटेनेंस अपनी भी कर रहे हैं, उनको भी करके दे रहे हैं। एलडीए के माशाल्लाह ये अपनी अच्छी खबर होगी कि एलडीए में इंजीनियरिंग के हवाले से बहुत एक्सपर्टीज़ है, बड़ी जान है, क्योंकि ये वाहद आ रहा पाकिस्तान में जिसने मेगा प्रोजेक्ट्स किए, अब भी कर रहा है। हमारे इंजीनियर्स माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्कर हैं, बड़े जीनियस हैं। और सबसे बड़ी बात, टीम पर सर बड़ा ट्रस्ट है, आपने बड़े अच्छे काम किए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी लीडरशिप बड़ी कमिटेड है और बड़ी सीरियस है। डीजी साहब माशाल्लाह बहुत पेल लेते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, कोई घंटा नहीं गुजरता जिसमें हम टेक्निकल या काम की बात वो नहीं करते। और वीसी साहब का ये हाल है कि अपना सर याद भी रखा जाएगा, बिजनेस छोड़ के बिलियंस का वो डेली यहाँ पे 5-5, 6-6, 8-8 घंटे टाइम दे रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में इन हो रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी का दर्स दे रहे हैं, अमल हो रहा है। ये सारे मिल जब मजमूई तौर पे एफर्ट की जाए अदारों में या मुआशरे में, तो सर एलडी के ऊपर इतबार है, तो रोडा जैसा प्रोजेक्ट जो है वो इस प्रोजेक्ट का बानी एलडी है रोडा। आपको सर अल्लाह करीम बहुत बहुत कामयाब करे। आप कामयाब हुए तो लाहौर कामयाब, लाहौर कामयाब तो पाकिस्तान का हर शहर कामयाब होना चाहिए। और जो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, जिस तरह से बिल्ड हो रहा है, अल्लाह करे ये मज़ीद और ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, क्योंकि ट्रस्ट कश्मकश में आ गया। पहले तो था ही नहीं ट्रस्ट, अब कश्मकश में है। अल्लाह करे ये अगला स्टेप हो कि बिल्कुल ट्रस्ट हो जाए कि यार जैसे सीडीए के अंदर चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती ना, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, इधर भी चीज़ है बिल्कुल। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे और आसिफ भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।